जय श्री कृष्ण, प्रणाम। फिर धर्म, क्योंकि धर्म पर हम इसलिए इतना बना रहे हैं कि धर्म का एक सीमा कोई नाप ही नहीं सकता। हर चीज़ धर्म की सीमा का अंदर मतलब क्या हुआ? आप साइंस समझोगे तो क्या हुआ? प्लानेट प्लानेट जो कहते हैं, ग्रह ग्रह में आप 9 ग्रह देखते होंगे। मंगल, बुध है नहीं, धरती माँ हुई, पृथ्वी माँ हुई, बृहस्पति हुए, बहुत सारे ग्रह है। तो उसमें से क्या है, पृथ्वी माँ की अपनी एरिया है, सीमित है। तो ये धर्म क्या किए हैं, उनको अपने कवर किए हैं, रैपर की तरह सुरक्षित रखे हैं। क्यों? इसीलिए धर्म की एरिया से बाहर कुछ है ही नहीं। आपको धर्म के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी माँ है। आप देखिए, साइंस है, साइंस पढ़ लिया, लेकिन वो साइंस खुद नहीं समझते कि मैं क्या हो गया हूँ। कोई आदमी राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री, सेना पुलिस बन गए, लेकिन साला खुद नहीं समझते इंडिया नेपाल की तरह कि हम पुलिस हो गए, हम रक्षक है कि भक्षक है। ये साला खुद इज्जत लूटेगा, खुद करप्शन करेगा, सब कुछ हथियार और खुद कानून की बात झाड़ेगा आपके सामने। ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, सही मतलब माँ की कोख से पैदा हो गया 9 महीने, फिर 9 महीने और 1 साल ट्रेनिंग लेगा पुलिस का। 9 महीने का बच्चा बचपन से बड़ा होते होते 18 साल की हुई, देश की सिटीजनशिप बनाया, 9 महीने 18 महीने तालीम ले लिया और हो गया पुलिस। उसके बाद साले को बोली सुनेंगे तो आकाश जमीन सब एक लगेगा, सब कानून पे कानून और दफ़ा पर दफ़ा बताने लगेगा। जो बच्चे डॉक्टर के हिसाब से कहते हैं कि बिना दूध के 6 महीने तक सिर्फ माँ की दूध ही पिलाओ, उसके बाद वो साले की रेड लेवल, ब्लैक लेवल, सब लेवल बिना पिए उसको किडनी नहीं चलता, कुछ दिमागी काम नहीं करता है। इतना लगता है कि सारा देश, पूरा देश हमारे ही दिमाग से चल रहा है, पूरा दुनिया। तो ये दोनों देश का पुलिस का साइकोलॉजी है। यहाँ की साला से एक समस्या कभी समाधान ही नहीं, एक ही समस्या साला रोज रोज रिपीटिंग होगा। समझे कि नहीं? इन लोगों का साला अपना घर में खाने के लिए नून रोटी होगा कि नहीं होगा, ये नेपाल का और इंडिया का पुलिस है, कानून है, उस सबको देखेंगे तो। और जनते को टैक्स भर ले लेकर वो साला दारू मांस सब खा खा कर और जनते पर जनते का ताकत दिखाता है। बंदूक दिखाएगा वो। पुलिस को मारेंगे तो सब पुलिस एक हो जाता है, जनता का मारेंगे तो सब जनता एक तो नहीं होगा। अगर सब जनता एक हो जाता है तो देखिए नेपाल के राजा को हटा दिया। मतलब कानून में था ही नहीं कि आप राज दरबार के ऊपर कुछ कर सके, लेकिन इसे क्या हुआ, सब मिलकर हटा देंगे। तो जब आपकी ताकत पहुंची तो आपने हटा दिया, फिर उनको ताकत पहुंचेगा तो आपको हटा देगा। मतलब जब पृथ्वी नारायण शाह पूरा देश बना दिए, मतलब क्योंकि ये साला ये सब क्या है, एजुकेशन सिस्टम में दोनों देश का। हमको लगता है बिहार को ही देखे हम कुछ कह सकते हैं कि उतना बड़ा देश है तो हम जानते नहीं है, फिर भी ये बिहार यूपी 2-4 प्रदेश है, इसीलिए इंडिया बदनाम है, बाकी तो सब ठीक ही है। इसी तरह ये नेपाल का जो तराई एजुकेशन सिस्टम में साला है ही नहीं, यहाँ पर एजुकेशन का ज़रूरत ही नहीं माना जाता है, सरस्वती माँ की आवश्यकता ही नहीं महसूस किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो साइंस भी कहेगा कि ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल। बिना ज्ञान का तो ये सब तो पशु है। एक माँ की कोख से पैदा हुआ एक ब्लैंक चेक का है या ब्लैंक अकाउंट का है, इसमें तो कुछ रखना पड़ेगा, डिपॉजिट करेंगे तब ना उसमें फीचर्स आएगा, फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग भरेंगे कहाँ से? तो जब सिलेबस बनी तो कब सतयुग में बने, तो जब इंसान के रचना किए भगवान ने तब उसको सिलेबस दिया वेद। तो वहाँ से पढ़ लिया, पढ़ कर मुँह से कहने लगे, मुँह से कह, अभी भी पंडित जी से आप मुँह से पूछ लेंगे पता क्या है वेद तो कह देंगे। तो इसी तरह मुँह से कहते कहते सुनी सुनाई बातें हो गई, उसको लगता है कि जीवन यही हो गया, वेद छूट गए, जो सिलेबस है ओरिजिन डॉक्यूमेंट छूट गया, बाकी कहता है कि सारा हम सब होशियार हो गए। कि यहाँ पर अब देखेंगे कि मतलब कारण होता है, गौतम बुद्ध भगवान का नाम है कारण, गरीबी का कारण है ना, अशिक्षा के कारण है। क्योंकि साला अब माँ ने तो अच्छे ही जन्म दिया होगा, माँ तो आदरणीय है, हर चीज़ आदरणीय है। माँ तो अब महाभारत में देखेंगे हर शब्द यही है कि मेरा जो हर शब्द है महाभारत से ही है, आप मिला सकते हैं। क्योंकि
हर चीज़ का माँ माँ महाभारत मतलब आदरणीय है, लेकिन माँ शब्द आदरणीय है, लेकिन कर्म आदरणीय होना होगा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसीलिए मतलब लक्ष्मी पूजा आप मनाते हो, तो लक्ष्मी पूजा मनाते हो तो आप कैसे मनाते हो? सर सफाई करके न मनाते हो। इसी तरह मतलब धर्म जो कहते हैं, क्या धर्म का मतलब धारण करना था। क्या धारण करोगे? मतलब जिम जाते हो तो उठाओ, तो क्या उठाओगे? हाथ हाथ भी उठाना वो लोड है, लेकिन उठाओगे क्या? धारण का मतलब धारण क्या करोगे? अडॉप्ट क्या करोगे? धारण का मतलब हुआ अडॉप्ट। क्या अडॉप्ट करोगे आप दुनिया से? वही धर्म का मतलब हुआ अडॉप्ट करना। क्या गुण का अडॉप्ट करो? तब नारायण का गुण अडॉप्ट करोगे तब ना न्याय करोगे। भगवान का गुण का अडॉप्ट करो। तो भगवान सारे बहुत सारे भगवान हैं। आप में लेडीज हो या जेंट्स मिलाकर बहुत सारे भगवान हैं। अल्लाह को मुसलमान कहते वो भी भगवान है, जीसस भी भगवान है। उन सबको आप गुण गुण लेने में क्या है? पैसा लेने में क्या है? पैसा कमाने हर देश का आप जाकर पैसा कमाते रहे हो, तो अच्छे गुण लेने में, इंसान से अच्छे गुण सीखने में क्या है? इससे भगवान, हर भगवान का अच्छे गुण सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप कंफ्यूज मत हो। मतलब हम यादव, मैं यादव हूँ, तो यादव हूँ तो हम कृष्ण जी को छोड़कर दूसरा को थोड़ी पूजा करेंगे। लेकिन वो अपना एक स्पेसिफिक होता है, परमानेंट। आप पर धरती में आप परमानेंट है, इसीलिए आप यहाँ टिके हुए हो। वो हमेशा अर्थ को एक भूचालो आएगा तो आप घर नहीं बना पाओगे। इसलिए परमानेंट एक है। हम कृष्ण जी है, कृष्ण जी को पकड़े, सनातन हिंदू धर्म को पकड़े हैं। उसी तरह राह यही से जीना है। लेकिन हमारा अपना परमानेंट रेसिडेंस हुआ नेपाल। हम जहाँ पर जन्म हुए, हमारे जन्मभूमि मातृभूमि नेपाल हुआ, हम नेपाल के हुए। लेकिन हम हर जगह देश पर, दुनिया में कहीं भी उनकी इजाज़त हो तो हम जा सकते हैं। ये नहीं कि हम जाऊँगा नहीं, अगर जाने देंगे और लायक समझेंगे तब हम जा सकते हैं। इसीलिए धारण करने से पहले क्या होगा? आप खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले क्या करते हो? बर्तन बर्तन कोई तो सफ़ा होगा ना, सफ़ा करेंगे तब ना आप उसमें खाना खाते हो। जब तक सफ़ा नहीं करोगे तो कैसे? हर रोज़ खाते हो, हर रोज़ सफ़ा करना पड़ता है। इसी तरह अंदर आपकी माँ ने जन्म दिया है, तो उसको अब धरती, गौतम बुद्ध भगवान आए तो क्या किया? ये प्रकृति, ये धरती माँ ही ज्ञान की स्रोत है। अब गीता में भी सुनेंगे, महाभारत में वही हम कह कि धर्म ग्रंथ, इतना धर्म ग्रंथ है। 108 उपनिषद हुआ, 4 वेद हुए, 6 शास्त्र हुए, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और सतयुग द्वापर तेरह सबकी किताब और कहानी हुआ। तो इतना पढ़ लोगे तो इससे ज़्यादा अतिरिक्त आप जानने की क्या जरूरत पड़ जाएगी आपको? इतने पढ़ते पढ़ते तो साला जीवन उम्र कट जाएगी, बीत जाएगी आपको। क्योंकि ये पढ़ना आपके जीवन चलाना है, आपको जीवन का निर्णय लेना है। 10 क्लास तक आदमी बच्चा स्ट्रेट पढ़ता है, सीधा फॉरवर्ड। 10 क्लास के बाद उसको निर्णय लेना पड़ता है कि साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, एजुकेशन पढ़े, आर्ट्स पढ़े, क्या पढ़े। इसी तरह वो जीवन जीने की कला आपको सिखा देगा। राम जी, कृष्ण जी, इतना गौतम बुद्ध भगवान सब आए झक मारने के लिए नहीं आए, वो जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाने के लिए आए। तो जीवन कैसे लिया जाए? इतना पढ़ लोगे तो आपको इतना पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है। इतना पढ़ काफ़ी है आपको। एक महाभारत, रामायण, ये सब पढ़ लेंगे तो, क्योंकि आपको तो पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के लिए, पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाओगे तब ना आप जीवन जी पाओगे। धर्म के बाद अर्थ होता है, तो धर्म कितना करे? आप हर रोज 1 घंटे दो धर्म के लिए। 24 घंटा का बांट लो, 8 3 24 होता है। 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे में अपना जो भी करना है धर्म कर्म पढ़ाई लिखाई से होगा। तो जीवन इस तरह से ज़्यादा, मतलब उतना पढ़ लोगे काफ़ी है। आपको फिर पैसे कमाना है, घर बार मतलब सृष्टि, कृष्ण भगवान कहे हैं कि जो मनुष्य सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करते, उसका जीवन मूल्यहीन हो गया। क्योंकि उसे पैदा होने का मतलब ही है कि पैसे कमाओ, जीवन जियो। तो पैसे कमाओगे तब धर्म ग्रंथ खरीदोगे, और नहीं तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि धर्म की किताब खरीदे। पैसे, जन्म का मतलब हुआ कि आपको पैसे कमाना। धर्म अनुसार पैसे कमाना। धर्म होता है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धर्म अर्थ, धर्म अनुसार पैसे कमाना। आपको पैसे, आप जन्म लिए, आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा क्यों जन्म लिया, तो मैं ही कह देता हूँ कि आप जन्म लिए पैसे कमाए, लक्ष्मी माता कमाने के लिए। और लक्ष्मी माता कैसे कमाए?
तो धर्म से, तो धर्म जानने के लिए बहुत सारे किताब है। थर्ड ईयर, अब मैं कहूँगा कि थर्ड ईयर के मतलब सतयुग द्वापर त्रेता समझ लो, एक कलयुग फोर्थ है। तो वो धर्म आप थर्ड ईयर जान लो, और फोर्थ ईयर में कर्म करो। कर्म क्या हुआ, आपको PhD करो, ब्लैक बेल्ट सीखो, अपना शरीर मजबूत करो, अपने पहले आत्मरक्षा करो। शरीर हत्या नहीं होता है, आत्महत्या। आत्मा शरीर रक्षा होगा, भीतर आत्मा बैटरी बन के बैठा है, उसके रक्षा करो। उसके बाद आप PhD करो, बायोडाटा बनाओ। बायोडाटा एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, सरस्वती माँ स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपको पैसा भी स्ट्रांग आएगा। नहीं तो आपको सरस्वती माँ बायोडाटा कमज़ोर है तो आपको लक्ष्मी माता पैसा भी कहीं भी तलब नहीं देगा। यही है, कलयुग में आकर आपको बायोडाटा स्ट्रांग बनाओ ताकि आप पैसा कमा सके। लाख रुपये 50,000 के महीने आप कितने, आपकी जीवन चलता है कि आधा 50% सेविंग हो बाल बच्चे के लिए, और 50% आप अपना खर्च में मेंटेन करो, डेली वर्किंग कैपिटल। तो धारण करने से पहले, खाने से पहले अंदर आपको सफ़ा करोगे ना, कि साला हगेगे नहीं, अंदर सफाई नहीं करोगे तो फिर वो कैसे भगवान सांस लेगा आपकी। जो भगवान का बीज है तो वो भी तो सड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर हम जितने यहाँ पर धर्म गुरु सब बड़े सीनियर लोग देते हैं, सीनियर लोग ही माधर चौध है, समझे कि नहीं। सीनियर लोग को ही सुनेंगे तो साला माधर चौध लगता है, क्योंकि साला अंदर इतना गटर भरा है, इतना साला रेड लेवल दारू मांस और इतना हिजरापन भरा है कि साला शिव जवान ही चलाएगा। आपका जो एनर्जी होगा कुछ करने की, जोश और जागर, उसका भी साला दही में ऊपर गोबर धर देगा, वो अपना हितापन थोप देगा। साला तूने एक से एक आदमी बोलता है, साला तूने एक से पैदा किया होगा 4, तेरा मामा होगा, नाना होगा, सारा खानदान होगा, साला तुझे एक ही नज़र आता। क्यों? क्योंकि भीतर साला तू है ना बहुत कमीना हरामी है साला। हर किसी से नाता तू तोड़ लिया, इसीलिए तू पूरा दुनिया में तू अकेले ही नज़र आता है। तो ना तुझे भगवान नज़र आएगा, ना भूत नज़र आएगा, ना वर्तमान नज़र आएगा। भगवान का मतलब भविष्य हो गया। वही है जो साला भीतर से एकदम हिजरा रहता है ना, जिसकी एक ही मैं ही हूँ, और साला शादी करके हमेशा साला मौगी के पीछे पीछे घूमता रहेगा। वो दिमाग की कोहिया है ना, कोहिया दिमाग की गिद्दी कहते हैं ना, हमेशा साफ रखनी चाहिए। कुछ भी इनपुट करने से पहले आउटपुट करके हर रोज़ घर सफा करते, हर रोज़ दीपावली मनाएंगे तब होगा लक्ष्मी। ये नहीं कि साला एक दिन कमाएंगे हर रोज़ खाएंगे तो फिर धन कैसे होगा। इसी तरह हो गए ये लोग करते ही धर्म कर्म, 1 मिनट, एक छीन, एक ही रहेगा। तो फिर आप एक टांग पे, एक पिलर पर घर थोड़ी बनता है, आपको देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा 2-4, तब ना उसमें से कुछ फाजिल देगा। एक बिस्कुट में से क्या तोड़ कर देगो तो साला आज पैदा हुआ बच्चे भी समझ आएगा कि ये चुतिया हमको बना रहा है। एक सिंगल बिस्कुट देना पड़ता है उसको, 2 उसमें से एक मांगोगे तो दे देगा, एक अपना रख के। नहीं कि तोड़ के वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम इस दिया फिर इससे मांग रहा है। बाप ने अगर किसी कोई बच्चे का बिस्कुट दोगे उसी से मांगोगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा उस बच्चे। तो कुछ सोच नहीं पाएगा कि मतलब, या जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि हम इसमें दे कैसे। बड़े होगा तब ना कुछ सोचेंगे, बड़े भी गुस्सा हो जाता है। आप 2 दोगे तब मांगोगे तो वो 1 दे देगा आपको आसानी से, कुछ सोच समझ कर। इसलिए धर्म का मतलब है धारण करना। धारण का मतलब इनपुट करना। आप साइंस में समझना चाहते हो, अंग्रेजी भाषा ज़्यादा आपका हावी हो गया है, तो इनपुट करने से पहले क्लीनिंगनेस चाहिए, एंटीवायरस फायरवॉल स्ट्रांग बनाओ, ताकि एक कलयुग है। धर्म और धर्म की हर लोग, महाभारत का मतलब कि यहाँ बिना महाभारत की, बिना लड़ाई की कोई युग नहीं होता है। हर सेकेंड आपको लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है, अपना दिल और दिमाग से लड़ाई है, आप मन कहते हैं मन से लड़ाई है। मतलब ये हिंदू है ना साला हिजरा है। ह से हिंदू होता है ना, ह से हिजरा भी होता है। ये साला हिजरा है, ये शब्द ज़्यादा बोलेगा, वो कर्म नहीं करेगा। उस शब्द को एक्शन में नहीं ले जाएगा। एक्शन जानना सिर्फ लंदन अमेरिका नासा का वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक लोग वही एक्शन में ले जाएगा। ये साले नहीं, ये साला 1 चमचा नून और 1 चमचा तेल भी खर्च नहीं करेगा, मिलाएगा कि नहीं, देखेगा प्रैक्टिकल करके नहीं, हिम्मत नहीं होगा कि 1 नून और तेल मिला कर देखते हैं क्या होगा। लेकिन साला जवान इतना चलाता है, जवान चलाना इसको बहुत आसान लगता है कि बिना जवान चलाने में कुछ दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि भगवान से समय, सत्य और साइंस, ये 3 स है ना,
समय, सत्य और साइंस, ये 300 से बहुत साला दूर है यहाँ का हिंदू लोग। जबान चलाने में क्या खर्च होता है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर एनर्जी से चलता है। आप खाते हो, भूख लग जाता है, हर कुछ कोई कोई कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है ना। आप सुने होंगे जग्गी वासुदेव, उनके से वीडियो से मैं भी सुना हूँ कि एक ब्रेन कहते हैं खुद 20% एनर्जी लेते हैं। तो साइंस क्या करना है कि बॉडी और माइंड, तो बॉडी क्या हो गया, माइंड क्या हो गया, तो फिर होल कंपोनेंट को क्या कहेंगे, BMW। पूरा शरीर को बॉडी कहते हैं, उसके अंदर है माइंड कहा जाता है। बॉडी अलग, माइंड अलग। फेसबुक में आप देखो व्हाट इज योर माइंड, माइंड में कुछ नहीं होता है साला। माइंड उधर का वही है कि साला दिमाग में इंजेक्शन ड्रग्स लेता होगा ना, वही से तो दिमाग में साला भात खाता होगा, पता नहीं है उन लोगों का। दिमाग में कुछ नहीं होता है, अंदर से ग्राउंड फ्लोर पहले बनता है, फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद बाकी का फ्लोर होता है। तो नीचे से ऊपर आता है वो। तो आप पेट में मुँह से खाओगे, अंदर नीचे जाएगा, पेट में जाएगा, तब आपको वो एनर्जी बनेगा, और एनर्जी वेपर की तरह, पानी की भाप की तरह आपके आएगा, वो एनर्जी चलता है, एनर्जी होता है। इसलिए ईश्वर क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। वो फॉर्म में एनर्जी, किसी भी फॉर्म, एनर्जी का नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएट, इट ट्रांसफॉर्म। सो एनर्जी का मतलब हुआ भगवान। भगवान किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, वो एनर्जी के रूप में रहते हैं। एनर्जी के रूप में सारे पृथ्वी माँ, मंगल, बुध जो भी कहते हैं उनको धारण किया है, धारण किया है, धर्म है, वही धर्म है। धर्म को मतलब धारण करना, वही धारण किए हैं, पूरा होल्ड किए, हवा में नहीं कुछ लटकाया उसको। ऐसा अनसीन एनर्जी है, अनसीन पावर है। आप कंफू भी देखोगे मूवी सब में, तो ऐसे ऐसे करके पावर बनता है, वो अनसीन पावर है जो धारण होल्ड किया हुआ है। तो समझिए कि वो कितना महंगा चीज़ है, कितना हेवी और कितना भारी चीज़, मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है कि वो ऐसा करना। ये हर हमेशा के लिए परमानेंट किए रखे हैं ऐसे। और धर्म धारण, माँ पेट में गर्भ धारण करते हैं तो समझे कि 9 महीने में कितने परेशान हो जाते हैं। तो अगर माँ की तरह पेट में धारण किया हो, या हाथ पर हेवी वेट जिम की तरह धारण किया हो, दोनों भी तरीके साला बहुत मुश्किल है। फिर भी आदमी डिंगे करता है कि भगवान है कि नहीं है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा है कि नहीं है? जो एक चींटी है, चींटी का हाथ पर ले लेगा कोई इंसान, लेकर रख लेगा, कहेगा कि भाई हमको देखो, तो क्या देखेगा? वो तो हाथ को ही देखेगा ना। आप इधर ना, आप इधर कर लोगे तो ये देख नहीं पाएगा, उधर छिपा लोगे हाथ, इधर इधर छिपा लोगे, देख नहीं पाएगा आपके। इसी तरह हम एक चींटी की, तो भगवान के हाथ पर चींटी है, आप कहेंगे भगवान नजर आ जाए, कैसे आ जाएगा? पानी के अंदर में रहकर कहोगे कि हम पानी को देख लेंगे, थोड़ी नजर आएगा। पृथ्वी माई, पृथ्वी धरती पर अगर, पृथ्वी माई पर अगर आप थोड़ी पृथ्वी देखे साइंस वाला ने, वो चंद्रमा पर जाकर तब देखे कि हाँ पृथ्वी माई और चाइना का गेट वाला ऐसा है। अब जिस चीज़ में रहोगे उसी चीज़ में आप नहीं देख पाओगे। इसी तरह भगवान के अंदर आप देख नहीं पाओगे, आप बुलाओगे तब वो आएगा। समझे कि नहीं? हर देश की आपकी व्यवहारिक तरीका, गीता, मतलब मैं आपको जो कह रहा हूँ वो गीता समझ लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण जी का है ना, वो समझ लीजिए। क्योंकि वो अनसीन पावर को आपको सीन देखने वाला में कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट। लेकिन आप कहते भगवान दिखाई नहीं देता फिर भी देखना चाहोगे। एक ऐसी बात होगी भाई, जो दिखाई नहीं देने वाला है भाई, उसको कैसे देखोगे? तो उसको तो देखने वाला में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो वास्तविकता है वो कभी देख नहीं पाओगे, वो देखने का चीज़ ही नहीं है। आपको देखो, राम जी देखो, हाँ ऐसे देख, कृष्ण जी आए ऐसे, दुर्गा माई आए ऐसे, महादेव है ऐसे, शिवलिंग है वैसे। जो नहीं देख पाना का मतलब है कैन नॉट कैप्चर इन रेटिना, आपकी रेटिना के अंदर वो नहीं आ सकते, इससे कहा जाता है नहीं देखने वाला चीज़। तो आप जबरदस्ती कहोगे कि दिखा, फिर वो दिखाओगे, आप दिखाए चंद्रमा भगवान, चंद्र देव दिखाए, तो आपको कहेगा कि यही निराकार है, यही भगवान है। तो आप नाक कान कुछ नहीं है, फेस, तो कहेगी नहीं ये गोल है, ये सफ़ेद है, तो उसमें एक मतलब झाड़ गाछी वृक्ष जैसा नज़र आता है। तो फिर एक सूर्य भगवान देखा है एकदम सफ़ा, कुछ नहीं एकदम। तो फिर उसको देखा दिया, लाल है, पीला है, गोल है, ऐसा है, फायर है, आग है, टेम्परेचर है, फिर कुछ दिखाएगा। फिर आप उसको शब्द में, 1000 शब्द में कन्वर्ट कर देगा। 1000 मैं पूरा 1000 पेज का शब्द का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फिर बना देगा साइंस वालों ने। इसीलिए जितना भी दिखाएगा हर चीज़ का वो कन्वर्ट कर देगा उसको।
रुपये को डॉलर, डॉलर का पाउंड में हमेशा कन्वर्ट करता रहेगा। वो साला इतने चेंज करते आप, पहला किसने कौन सी करेंसी से कन्वर्ट हुआ, शुरू हुआ, पता ही नहीं आपको चलेगा। और अगली वीडियो में और कहूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री कृष्ण।